हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSc क्लासेस फॉर जावा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। और इसमें हम क्या चीज सीखेंगे। इसमें सीखेंगे कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जब वाई के स्थान पर हम दूसरा एजेंट दूसरा प्रपोजिशन किस तरीके से कौन से वर्ड के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर एक्टिव से किसी भी सेंटेंस में अगर आपके नो, ऑब्लाइज, मैरिड, रिलेटिव, एडिक्टेड, कस्टम, अपोजिट ऐसे वर्ड अगर हैं और किसी भी सेंटेंस में लिखे हुए हैं, उसका जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव में हम लोग इस तरीके से पैसिव बनाते थे। और जैसे मैं आपको बताऊं, पैसिव में क्या बताते थे, हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते थे गांधी जी, और गांधी जी के और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अनुसार हम इसमें हेल्प वर्ड लगा देते हैं। एक नो की थर्ड फॉर्म नोन, हम यहाँ पे लगाते थे वाई का यूज। वाई के बाद हम लोग क्या लगाते थे, एज का यूज करते थे एवरी वर्ड। लेकिन यहाँ पे वाई का यूज नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, वाई का यूज नहीं करेंगे हम। वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे सेंटेंस में जब पैसिव बनाएंगे तो नो, अब्लाइज, इनमें से अगर कोई भी और वर्ब दी गई है, इनमें से अगर कोई भी वर्ब है तो उसका अगर हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वाई का यूज ना करके उसमें हम लोग टू का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। इसी तरीके दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही विल ऑब्लाइज मी, तो मी से बनाएंगे आई। आई के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सेल, वी, ऑब्लाइज की थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो बाय लगाते हैं। आप वाई का यूज नहीं होगा, वाई के स्थान पे किसका यूज करेंगे हम लोग, वाई की जगह पे हम लोग टू का यूज करेंगे। इस तरीके से इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी अगर वर्ब आपके अगर सेंटेंस में पैसिव वॉइस में आ रही है तो उसके साथ हम लोग वाई का यूज ना करके उसकी जगह क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो देखते हैं, अब हम सीखेंगे कि वाई की जगह पे इनका प्रयोग कब करते हैं। इनका प्रयोग हम करेंगे जब पैसिव वॉइस में कंटेंट दिया हो, इंटरेस्टेड दिया हो, एम्बडी दिया हो, इंगल्फ दिया हो। तब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में वाई का स्थान पर हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए गए, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। यानी कि यह जो बॉक्स है बहुत सुंदर वस्तुओं को रखता है या कंटेन करता है। ठीक है। दिस केस, यह केस, इंटरेस्टेड द लॉयर, लॉयर के लिए कैसा है, इंटरेस्टेड। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब इसके लिए हमारा प्रेजेंट सेंटेंस है। प्रेजेंट के लिए पैसिव में क्या आता है, प्लूरल के लिए आर। उसके बाद कंटेंट की थर्ड फॉर्म कंटेंट। अब इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो इन दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, इस तरीके से। दूसरा द लॉयर। अब ये भी प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट के लिए पैसिव बॉय क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब एस एम आर। आर इंटरेस्टेड की थर्ड इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे हम लोग वाई का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, इनका। तो इन, इस तरीके से हम इनका सीखते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में। अब हम सीखेंगे वाई के स्थान पर एट का प्रयोग। इन सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि ये हमारे जो वर्ब दी गई हैं, इन वर्ब के लिए हम लोग
वाई का यूज ना करके इसकी जगह पे किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। किसका, एट का यूज करते हैं। तो एट का यूज किस तरीके से करते हैं, जैसे योर इंटेलिजेंट सरप्राइज मी, योर इंटेलिजेंट सरप्राइज मी, किस तरीके से बनाएंगे, देखिए अगर इनमें से कोई भी वर्ब आपको दी गई है तो हम उस सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो उसमें वाई की जगह पे एट का यूज करेंगे। किस तरीके से, बी से बनाएंगे, आए, आए के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी पास्ट टेंस के लिए, वॉज वर्ब, वॉज, सरप्राइज, सरप्राइज, और उसके बाद एट, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वाई की जगह पे एट का यूज करेंगे। एट योर इंटेलिजेंट, इस तरीके से। फिर दूसरा लिखा हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो अस से बनाएंगे, वी, पास्ट है तो पास्ट के लिए फॉर्म लगाएंगे हम लोग वर्ड, उसके हेल्प में मैन वो थर्ड फॉर्म एस्टोनिश, उसके बाद एट, हिज सक्सेस, हिज, इस तरीके से बनाएंगे। अगला लिखा है हिज कंडीशन डिसअपॉइंटिंग मी, तो इसको मी से बनाएंगे। मी पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी पैसे, वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, उसके एट हिज कंडीशन, हिज कंडीशन, इस तरीके से हम वर्ब के साथ वाई की जगह एट का यूज करते हैं। अब देखेंगे हम, अब नेक्स्ट सीखेंगे वाई के स्थान पर विद का यूज, वाई के स्थान पर विद का यूज किस तरीके से करते हैं, कौन से वर्ब के साथ विद लगता है, बिल्कुल बारीकी से समझिए। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इनमें से कोई भी वर्ब आपकी अगर पैसिव वॉइस में आ रही है तो उसमें हम लोग विद का यूज करते हैं, जैसे प्लीज, सेटिस्फाई, डिस्कस, चार्म, थ्रोन, ब्लाइंड, डेकोरेटिव, एसोसिएटिव, फिल्म, एनवायर्ड विद, ग्राम और ऑर्नामेंट। इनमें से अगर कोई भी वर्ब अगर आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में दी जा रही है और उसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में इसमें क्या लगेगा, वाई के साथ वाई का यूज ना करके उसकी जगह विद का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए हुए, 3 एग्जांपल्स लिए हुए। जैसे मैं बनाऊंगा इसको पैसिव तो हिम से, हिम के लिए आएगा ही। अब ही के लिए पास्ट फॉर्म दिया गया, पास्ट के लिए पैसिव क्या हो जाता है, ही सिंगुलर हो जाएगा तो पास्ट के लिए वॉज हो जाएगा। प्लीज्ड, प्लीज्ड की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई बिहेवियर। अब माई बिहेवियर यहाँ पे वाई का यूज करते हैं, वाई का यूज ना करके हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। इस तरीके से एक्टिव से पैसिव वर्ब बने। दूसरा देखते हैं द ऑफिसर, द ऑफिसर प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म का पैसिव बनता है इज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, आर। सेटिस्फाइड थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड। अब हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो ऑब्जेक्ट योर वर्क, तो हम यहाँ पे लगाते तो वाई गई, तो वाई ना लगा के यहाँ क्या लगेगा, विद लगेगा। इस तरीके से पैसिव। दूसरा देखते हैं हर फेलियर डिस्कस्ड हर पेरेंट, तो हर पेरेंट डिस्कस्ड पास्ट फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म के लिए वॉज वर्ब आता है तो प्लूरल वर्ड दिया गया तो वर्ब डिस्कस्ड। के बाद यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हर फेलियर, हर फेलियर से पहले हम लोग लगाएंगे विद, उसके बाद हर फेलियर। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन, वाई के स्थान पर ऑफ का यूज करना। तो वाई के स्थान पर ऑफ किन किन शब्दों के लिए करेंगे, जैसे स्केयर्ड, टेरिफाइड, मेड, कन्वाइंस्ड, कंपोज्ड, इन वर्डों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे,
हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑफ का। जैसे मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, 12 मेंबर्स कंपोज दिस कमिटी, Ghost scare the little child, thunderstorms terrify the stray animal। किस तरीके से बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, दिस कमिटी। अब प्रेजेंट फॉर्म है तो इज एमआर लगेगा, तो इज कंपेयर कंपोज्ड। उसके बाद यहां पे किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ 12 मेंबर। नेक्स्ट, लिटिल चाइल्ड, द लिटिल चाइल्ड। अब प्रेजेंट फॉर्म स्केयर, मतलब इज स्केयर। उसके बाद यहां पे क्या लगेगा, ऑफ, ऑफ। क्यों, क्योंकि हमें बाई के स्थान पर ऑफ का यूज करना है। द स्ट्रे एनिमल्स, एनिमल्स प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो एनिमल्स प्लूरल वर्ड है तो क्या यूज होगा, आर। टेरिफाइड, क्या ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। तरीके से इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।